महिलाओं की बुद्धि पांव तले। महिलाओं का धर्म चौखट का करम। धंधा पानी और व्यापार, इन सब में हर महिला गवार। घर की चार दीवारी में ही महिलाओं का संसार होता है। हमने तो कभी घर की दहलीज भी नहीं लांघी। और आज की महिलाएं चांद तक पहुंच गई। आज भारत ने पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयत्नों के चलते हुए आज 21वीं सदी का भारत मानव विकास की नई परिभाषा बन चुका है। अत्याधुनिक मार्ग परिवहन नए भारत की अहम पहचान बन चुका है। इन्हीं रास्तों पर दौड़ रहा है आज पूरा भारत और आने वाला कल। और इस विषय में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का योगदान तो कोई कैसे भूल सकता है। फरवरी 1995 से मॉर्थ के मार्गदर्शन में NHAI भारत के मार्गों का विकास, उनकी मरम्मत, मार्ग की सुरक्षा की गतिविधियों पर नजर रखना और राष्ट्रीय मार्गों का संचालन करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में पिछले कुछ वर्षों से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से प्रशंसनीय कार्य किए हैं। भारत के हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रत्यक्ष प्रदान बना रहे इस दिशा में निरंतर काम हो रहा है। सन 2016 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मार्ग परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की सीधी भागीदारी। भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NHAI गुजरात के 3 मुख्य टोल प्लाज़ा, मंडल टोल प्लाज़ा, भाटिया टोल प्लाज़ा जो सूरत के पास हैं और मोखा टोल प्लाज़ा जो कांडला मुंद्रा हाईवे पर अवस्थित है, वहाँ पर महिलाओं की, बहनों की टोल प्लाज़ा के संचालन में सक्रिय भागीदारी की गई है। और फिर जो हुआ वो पूरे देश का सीना चौड़ा कर देने वाली बात है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें महिलाओं की अब तक शून्य भागीदारी थी, आज वहां महिलाएं बड़े ही गर्व के साथ टोल प्लाजा पर अपनी ड्यूटी निभा रही है। मारू नाम मीताबेन अजीतभाई गामित, हूँ डोसवाड़ामां रहूं छुं। मारा घरमां मारा पप्पा टोटल अमे 9 जणा थईए छीए। हूँ खेडूत परिवारमांथी आવું છું। મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાથી હું મારા પરિવારને, મારા પપ્પાને હું સપોર્ટ કરવા માગતી હતી। ત્યાર પછી મેં પેપરમાં જોયું એડ માંડોળ ટોલ પ્લાઝાની નજીકમાં હતું, એટલે મેં જોબ માટે અપ્લાય કરી। અપ્લાય કરીને મને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવી। ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા પછી મારી એક્ઝામ લીધી। એક્ઝામ લીધા પછી મેં સિલેક્ટ થઈ ત્યાર પછી મને ત્યાં જોબ મળ્યો। ઘરેથી હું 7:30 વાગે નીકળું છું, 7:45 વાગે હું ટોલ પર પહોંચું છું। ટોલ પ્લાઝા પર પહોંચીને હું પંચિંગ કરું છું, પછી સાઇન કરું છું। સાઇન કરીને હું ફ્લોટ લઉં છું। ફ્લોટ લીધા પછી સર અમને બ્રીફિંગ આપે છે। બ્રીફિંગ લીધા પછી અમે લેનમાં જઈએ છીએ। પછી લોગિન કરીને અમે કામ શરૂ કરીએ છીએ। શરૂ કરીને જ્યારે 4 વાગે પૂરું થાય, લોગઆઉટ થાય, ત્યાર પછી અમે પૈસા જમા કરાવીને પછી અમે ઘર તરફ વળીએ છીએ। હું જ્યારે માંડોળ ટોલ પ્લાઝા પર જોબ કરવા ગઈ ત્યારે હું પોતાને વિશ્વાસ નહોતો કે હું જોબ કરી શકીશ ત્યાં, કેમ કે ત્યાં અલગ અલગ ભાષાઓના માણસો આવતા હતા, અલગ અલગ પ્રકારના માણસો આવતા હતા। ત્યાં જોબ કર્યા પછી હું આત્મવિશ્વાસ વધ્યો। હવે હું પોતાની જાતે સંભાળી લઉં છું। હું પહેલાં ઘરની લક્ષ્મી હતી, અત્યારે હું ભારતની લક્ષ્મી છું। 2016 में इन महिलाओं को NHAI के द्वारा खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई।
और उनकी कुशलता को देखते हुए इन्हें यहां पर काम मिला है। दृढ़ इच्छा शक्ति और परिवार का साथ मिलने के बाद भी इन महिलाओं का व्यवसायिक जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। मारू नाम श्वेता दिलीपभाई पगारे छे। हूँ अहीं 4.5 वर्षथी भाटिया टोल टेक्स पर टोल कलेक्टरनी भूमिका निभावी रही छूँ। हूँ एक मिडल क्लास फैमिलीथी बिलोंग करूँ छूँ। मारा घरे मारा फाधर, मधर, नानी बहन अने नानो भाई छे। मारे मारा फैमिलीमां हूँ सौथी मोटी होवाना कारणे बधानी रिस्पोन्सिबिलिटी निभाववानी हती अने मारे मारा फाधरनो सहारो बनवानो हतो। ते माटे हूँ आ प्रकारनी जॉब चूज करी अने मारे एक इंडिपेन्डન્ટ वुमन बनवुं हतुं। ते माटे मैं अहीं भाटिया टोल टेक्स पर जॉब करवानुं नक्की कर्युं। शरूआतमां ज्यारे मैं अहीं महिला टोल ऑपरेटर तरीकेनी फरज निभाववानुं शरू कर्युं त्यारे मने अहीं घणा प्रकारना नवा नवा लोकोनो अनुभव थयो। तेमां अमुक अनुभवो सारा पण हता अने अमुक खराब पण अनुभवो थया। शरूआतमां आ बधुं अमारी माटे अघरुं हतुं पण जेम जेम समय पसार थतो गयो तेम तेम आवी परिस्थितिने कई रीते साचववी ते अमे शीखी गया छीए। अमुक खराब परिस्थितिमां ज्यारे पण मने मारी सुरक्षानी जरूर पड़ी त्यारे मारा ऑल स्टाफ अने मारा मैनेजर साहेब मारी सुरक्षा माटे मारी साथे ऊभा रह्या हता। जिस नौकरी में आज तक पुरुषों का आधिपत्य रहा है वहां पर महिलाओं का आना हर किसी को हजम होने वाली बात कतई ना थी। यहां काम करने वाली कुछ महिलाएं तो अपने घर में कमाने वाली एक लौती सदस्य है। नौकरी घर दोनों को सही मायने में संभालने वाली यह महिलाएं आज अपने परिवार का सम्मान बन चुकी है। जितनी कुशलता के साथ ये महिलाएं अपना घर संसार संभालती है उतनी ही सूझबूझ से अपनी इस नौकरी को भी संभालती है। इनका काम देखकर यहां के पुरुष कर्मचारी भी काफी खुश हैं। हमने यह देखा कि बहुत ही सुखद और सफल परिणाम उनके काम करने के बाद हमारे पास आया है। महिलाओं को यदि हम देखते हैं तो महिलाओं के अंदर में सहनशीलता और धैर्य ज़्यादा होता है। उसके परिणाम से हमारे जो है एक अच्छे आत्मिक संबंध हमारे जो सड़क प्रयोक्ता हैं उनके साथ में कायम होते हैं और सड़क में होने वाले हमारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को हम उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत ही आसानी से हम सफल हो जाते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ये काम उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया और मैं करीब 1 महीने के अंतराल में उन्होंने सफलतापूर्वक काम करते हुए हमारे जो टोल के जो प्रचालन जो कार्य हैं उसको सफलपूर्वक जहां उन्होंने अंजाम दिया वहीं पर आशातीत जो एक हमारे पास अपेक्षाएं थी कि जो राशि हमारे पास खर्च हुई है उस राशि में भी महिलाओं के सहभागिता से हुई है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आज पूरा विश्व बात कर रहा है पर यहां सिर्फ बातें ना करते हुए NHAI द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है। इन महिलाओं ने यह साबित कर दिखाया है कि पंख तो हैं ही, तलाश होती है तो सिर्फ अपने आसमान की। अपने काम को सिर्फ काम नहीं पहचान मान रही हैं ये महिलाएं। उनकी लगन इस बात की तसल्ली दिलाती है कि उन पर रखे गए विश्वास को वो कभी टूटने नहीं देंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मानो इन महिलाओं को नया जीवन दिया है, अपनी खुद की एक नई पहचान दी है, उम्मीद की नई रोशनी इनके दिलों में ऐसी जलाई कि उन्होंने ठान ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। आज ये महिलाएं अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनी है। मेरा नाम पार्वती परेश परमार है। मैं मुंद्रा गांव से हूँ। टोल लाइन मैंने 2017 में ज्वाइन की थी। आज मेरे को यहाँ 2.5 साल हो गया। जब भी मैं यहाँ पे आई थी मैं टीसी की जगह पे यहाँ पे आई थी टोल कलेक्टर में। फिर इनको मेरा काम करने का तरीका बढ़िया लगा तो मुझे इन्होंने टीसी में से शिफ्ट इंचार्ज बना दिया। ये कच्छ का मोखा टू कांडला टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 महिलाएं काम करती है। उनमें से सारी महिलाएं जब भी यहाँ पे आती हैं तो उन्हें पहले हम ट्रेनिंग देते हैं जो तकरीबन 8 दिन की होती है। यहाँ पे जो भी महिलाएं काम करती है अभी टीसी में, क्योंकि ये टोल लाइन है तो यहाँ पे हर तरीके के लोग से हर तरीके के ड्राइवर होते हैं तो सबसे सामना करना पड़ता है। तो उन्हें हम सिखाते हैं कि सबसे कैसे बात करनी है, क्योंकि वो सिर्फ अपने
घर के माहौल से ही वाकिफ़ है, बाहर के माहौल से वाकिफ़ नहीं है। तो उन्हें सिखाते हैं कि अगर कोई कुछ भी बोलता है तो तभी खुद को कैसे संभालना है उनके सामने। एक तरीके से महिला अभी अपने आप में सक्षम हो गई है कि सबको फेस करने की उसमें ताकत आ गई है। बहुत तकलीफ आती है जब महिलाएं टोल लाइन तक पहुंचती है, क्योंकि सबकी सोच भी बहुत अलग अलग होती है। लेकिन टोल में जब से महिलाओं ने काम करना शुरू किया ना, तब से उन्होंने पुरानी पीढ़ी की जितनी सोच थी ना, उन सबको चैलेंज किया है कि नहीं, महिलाएं हर तरह काम कर सकती है। अपने आप में सही में एक गर्व महसूस करती है कि नहीं, हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन महिलाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं, स्वाभिमान भी दिया है, एक सशक्त स्थान दिया है जो समाज की सोच को बदल सके और समाज सुधारने की अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। मैं उपेंद्र सिंह चौहान, सूरत हजीरा NS6 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, मंडल टोल प्लाजा पर सीनियर टोल प्लाजा मैनेजर पर पदस्थ हूँ। ये जो गर्ल्स हैं जो हमारे यहाँ काम कर रही है, इनकी माली स्थिति पहले बहुत ही पुअर थी। अभी काम करने के पश्चात इनका जो जीने का तरीका है उसमें काफ़ी सुधार आया है, और यहाँ पे काम करने के बाद में कुछ बोली भाषा में भी चेंजेस आया है, रहन सहन, खान पीन और इनके पहरावे। સમાજના લોકોની વિચારસરણી એવી છે કે અમારા ઘરની લક્ષ્મી, અમારા ઘરની છોકરીઓ ફક્ત ઘરનું જ કામકાજ સંભાળે। જ્યારે મેં આ ટોલ ટેક્સ પર જોબ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારી અહીં ઘણા બધા લોકોની સાથે ઓળખાણ થઈ, અને જ્યારે પણ હું આજે બહાર નીકળું છું ત્યારે મને મારા ફ્રેન્ડ્સ અને ઘણા બધા લોકો પૂછે છે કે તું ત્યાં ટોલ ટેક્સ પર જોબ કરે છે, ત્યારે હું ગર્વથી કહું છું કે હા, હું એ ટોલ ટેક્સ પર જોબ કરું છું, અને આ રીતે મને મારી એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વુમન તરીકેની ઓળખાણ મળી। એમ તો હું મારા ઘરની લક્ષ્મી તો છું જ, પણ મારે મારા ભારતની લક્ષ્મી બનવું છે। खुशियां इनकी बातों में दिखाई देती है। देश की इकोनॉमी के साथ आज ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये महिलाएं अब पूर्ण रूप से सतर्क हुई हैं। अपनी नौकरी को पूजा मानने वाली ये महिलाएं इस वक्त और आने वाले वक्त की बहुत बड़ी मिसाल है, जिन पर हर किसी को नाज है। इन टोल प्लाजा पर महिलाओं के कार्यरत होने के कारण डिफरेंट शिफ्ट्स में, संचालन में एक साहसी, एक डिफरेंट बदलाव आया है, जो कि इन साहसी महिलाओं की इच्छा शक्ति को दिखाता है और इनके स्वाभिमान को दर्शाता है। मैं इन सभी जुझारू बहनों के इस साहसी कार्य के लिए इनका वंदन करता हूं और इन्हें और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी सम्मान को एक नई पहचान दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस पहल को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। टोल प्लाजा पर आने वाला हर व्हीकल टैक्स पे करता है। यहां पर काम करने वाली महिलाएं टोल प्लाजा पर अपने सपनों का टैक्स भरती है। इन महिलाओं के दामन में मेहनत के रंग भरे हुए हैं। उनके हाथों में लगन की चूड़ियां खनक रही हैं। इनका श्रृंगार है खुद का स्वाभिमान। इनकी मुस्कुराहट एक बात बताती है कि ईश्वर ने आंखें छोटी दी है, पर सपनों की कोई सीमा नहीं होती। बेड़ियां पांव में नहीं, दूसरों की सोच में होती है। जिसको गाना है उसे गीत मिल जाता है, जिसको उड़ना है उसे आसमान मिल जाता है। या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेणी, शक्ति रूपेणी, लक्ष्मी रूपेणी, ममता रूपेणी, अन्नपूर्णा रूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः।